हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन। इसमें एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन दे दी बच्चों। कर्व कौन सा दिया है आपको पता है किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। दैट मीन्स आपको सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। जनरली आप जानते हैं कि सर्कल का पैरामीटर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, यही होता है, जहां पे आर क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको पता है जनरल वे में कि ए क्या है, यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, ए क्या है, रेडियस है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो पैरामीटर आएगा सर्कल का कितना आएगा, 2 पाई ए। लेकिन हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। तो आपको जो फॉर्मूला लिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा कि सर्कल का पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखो सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हो, आप इस टाइप से ड्रॉ करते हो, जहां पे ये कौन सी होती है बच्चों, आपकी एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, ए है। कहीं से भी ले लो, रेडियस कितनी ही है बच्चों, ए है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन, जिसके पॉइंट क्या मान लिए हमने, यहाँ पे ओ पॉइंट मान लिया। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। इस वाले पॉइंट पे पॉइंट क्या होंगे बच्चों, a, 0, एंड यहाँ पर पॉइंट कितने होंगे, 0, a होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करें, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। यानी कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या करें बच्चों, फाइंड आउट करें, तो इस कंप्लीट सर्कल की लेंथ क्या होगी बच्चों, इस वाली लेंथ का 4 टाइम्स, क्योंकि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4th पार्ट में डिवाइड है। तो हम इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है, हमें इससे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, dy अपॉन dx की। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन है आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म हो जाएगी 2x प्लस 2y का करोगे कितना आएगा, 2y, और इंटू में y का करोगे कितना आएगा, dy ओवर dx। ए स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 2y इंटू dy ओवर dx। यहाँ पे ये 2x प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस के x, और यहाँ पे ये y इंटू में है तो इधर की साइड आके अपॉन में हो जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के x अपॉन y। तो अब क्या निकालोगे, लेंथ निकालोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे नाउ द लेंथ ऑफ द गिवन कर्व। लेंथ कह दो, या फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द पैरामीटर ऑफ द गिवन कर्व। क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। कितना बताया था मैंने, ये 4 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए लिमिट लोगे आप 0 to a। लिमिट कितनी लोगे, 0 to a, क्योंकि अगर हम इस वाले एरिया के लिए निकाले तो यहाँ से देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। और अगर आप एक्स एक्सिस की बात करो तो यहाँ पे एक्स के लिए पॉइंट कितना है बच्चों, एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, और यहाँ पे पॉइंट कितना है, 0। यानी कि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ टेंड करेगी, ए से 0 तक टेंड करेगी। लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव आती है तो प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या लिख दिया, लेंथ कहाँ से कहाँ तक गई, यानी कि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ पे वेरी करी बच्चों, 0 to a वेरी करी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, √1 प्लस के dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx कितना है, ये वाली टर्म है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इन टर्म कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इंटू में कितना होता है, dx होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, √y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में देखिए बच्चों √y स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ओनली कितनी बच जाएगी नीचे टर्म y, और इंटू में कितना है, dx है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, ए स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर आप वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे टर्म कौन सी बचेगी, ओनली ए ही बच जाएगी। कितनी आ जाएगी टर्म, ए अपॉन में वाई। ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख लेते हैं। तो 4 है तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 1 अपॉन वाई।
अब यहाँ से जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, टर्म क्या आ रही है आपकी, y की फॉर्म में आ रही है और इंटीग्रेशन आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इस y को किस में कन्वर्ट कर लोगे, x में कन्वर्ट कर लोगे, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। अगर आप देखो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लोगे किसकी, y की, और उसे इसमें पुट कर दोगे। एक बार यहाँ तक नोट करिए पहले। यहाँ से देखिए बच्चों ऊपर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास में, ये वाली थी। इससे अगर आप किसकी वैल्यू निकालो, y की वैल्यू, तो कैसे निकालोगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इधर प्लस में तो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, एंड ये स्क्वायर है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसको अगर आप इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो नाउ आपके पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4a लिमिट 0 टू a एंड 1 अपॉन y की जगह पुट करोगे कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और इनटू में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ये किसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। तो यहाँ पे लिख देंगे 4a, और ये वाला किसका इंटीग्रेशन है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन है। और इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू a है। लिमिट कितनी है, 0 टू a। लिमिट पुट करोगे तो 4a, एंड यहाँ पे x की जगह a पुट करोगे तो a से a कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा बच्चों, 1। तो साइन इनवर्स 1 आ गया, एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो टर्म कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 0। यहाँ से देखिए साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 0 की वैल्यू होती है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन में, साइन पाई बाय 2 की। तो जब यहाँ पे आप 1 की जगह क्या पुट करोगे, साइन पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट, ओनली कितना बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा। ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया आपका, 2a पाई। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इसके साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, उसके बाद में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। यानी कि आपको क्या करना है, पैराबोला आपको दे रखा है, उसके लिए आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैराबोला क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये आपका डायग्राम है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है एंड ये वाली वाई एक्सिस। तो इस पे अगर आपको ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो किस टाइप से ड्रॉ करोगे आप बच्चों, इस टाइप से ड्रॉ करोगे। यहाँ पे किस क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay का। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0। उसके बाद में आपको क्या बोला है कि इसके लिए आपको लेंथ निकालनी, कहाँ से लेके, फ्रॉम द वर्टेक्स से लेके कहाँ तक, टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे देखिए अगर आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पॉइंट कितना होगा इस वर्टेक्स पे बच्चों, ये वाली वर्टेक्स जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा बच्चों, 0, एंड वाई के लिए कितना होगा, ए होगा। सेम ऐसे अगर यहाँ पे आप देखो, इसके लिए पॉइंट कितने होंगे, 2a, a, क्योंकि यहाँ पे लेटस रेक्टम आ रही है तो इसके लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2a, a हो जाएंगे। तो इट मीन्स x की जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 2a तक। तो x की लिमिट कहाँ पे टेंड करेगी, 0 से 2a पे टेंड करेगी। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको लिख देंगे, गिवन दैट दिया हुआ है आपको क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इक्वेशन फर्स्ट ऐड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगी, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4a कॉन्स्टेंट है, और dy का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx। 2 से ही कैंसिल आउट 2 टाइम्स, यहाँ से अगर dy/dx की वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी बच्चों, x, और अपॉन में ये 2a इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, x/2a आ गई। अब क्या करोगे, लेंथ फाइंड आउट करोगे। नाउ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक टेंड कर रही है, 0 से लेके 2a तक टेंड कर रही है, एंड कितना होता था, √1 प्लस के dy/dx का स्क्वायर। तो इस वाली टर्म का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, x²/2a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। एक बार यहाँ तक नोट करिए।
यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, अब ये वाली टर्म सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a। यहाँ से देखिए अगर इसके नीचे 1 ऐड करके एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4a² प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 4a² है, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 2a, और इनटू में कितना है dx है, 1/2a कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या, इंटीग्रेशन किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, एंड इंटू में कितना होता है, यहाँ पे देखिए log x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये थोड़ा सही से लिख देना, ठीक है। क्या होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट रूट के अंदर है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिख देना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, सेम यही वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से देखिए इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ से थोड़ा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 1/2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए x/2, x कितना है बच्चों, x ही है, एंड x/2। यहाँ से देखिए ये स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है और ए स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, खोलोगे तो फिर से 4a² ही आ जाएगा। फिर कितना है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे 4a² हो जाएगा, एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कितना है बच्चों, ये वाली टर्म इसका स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी 4a² और अपॉन में कितना है 2 है, लोग साथ में कितना है एक्स हमारे पास एक्स ही है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि टर्म कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन नीचे नोट कर दोगे। तो यहाँ से देखिए लिमिट कितनी चल रही है बच्चों, 0 to 2a, लिमिट कितनी चल रही है, 0 to 2a चल रही है। यहाँ से देखिए कोई सी टर्म कॉमन आ रही है, 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो तो बाहर कितना हो जाएगा, 1/4a हो जाएगा। अब जरा लिमिट पुट करो, x की जगह 2a पुट करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अभी रहने दो बच्चों, इसको बाहर नहीं लेते कॉमन, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर आप x की जगह 2a पुट करोगे और अपॉन में कितना है 2a है, अंडर रूट यहाँ पे x की जगह 2a पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4a², एंड प्लस कितना है वहां पे 4a² है, प्लस यहाँ से देखिए कितनी है टर्म 4a² अपॉन 2, एंड लोग x की जगह 2a पुट करोगे कितना आ जाएगा 2a प्लस अंडर रूट में यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बच्चों 4a² प्लस 4a² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0 पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए 0 पुट करोगे अगर आप x की जगह, ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो माइनस के कितना हो जाएगा 4a² अपॉन 2, लोग x की जगह 0 पुट करोगे ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस अंडर रूट 0 में 4a² ऐड करोगे 4a² आएगा, तो अंडर रूट 4a²। अगर इसे रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2a हो जाएगा, और 2a को 0 में ऐड करोगे तो भी कितना आएगी टर्म 2a ही आएगी, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी टर्म log 2a हो जाएगी, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों बाप की टर्म क्या आ जाएगी, 1/2a कांस्टेंट है, अंदर कितना बचा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वाली टर्म कितनी आ गई a इंटू अंडर रूट के अंदर देखिए बच्चों इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8a² और 8a² अगर रूट के अंदर है तो यहाँ से देखिए a तो आपका रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, और 8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2 लिख सकते हो बच्चों, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी हो जाएगी 2√2, एंड a की मल्टीप्लाई a में करोगे तो कितना हो जाएगा a²। उसके बाद में यहाँ से देखिए 2 से ही कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो टर्म कितनी हो गई प्लस के 2a², एंड कितना है बच्चों log, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी ये 2a प्लस, यहाँ से देखिए अंडर रूट के अंदर इनको ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी टर्म अंडर रूट 4 और 4 8a² हो जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी 2√2a हो जाएगी, एंड लास्ट में कितना है माइनस के 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो कितना बचेगा माइनस के 2a², एंड साथ में कितना है बच्चों log 2a है, ठीक है। यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ गई 1/2a, यहाँ पे कितना है 2√2a² प्लस यहाँ से अगर आप देखो कितना है 2a² यहाँ पे भी है 2a² यहाँ पे भी है, 2a² कॉमन लो तो अंदर कितनी बन रही है बच्चों टर्म, यहाँ से अगर आप देखो अंदर आपकी टर्म बन रही है log 2a प्लस 2√2a एंड माइनस के log 2a, ये वाली टर्म बन रही है। तो इसको अगर आप देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है log m माइनस log n का फॉर्मूला बन रहा है,
तो 1/2a 2√2a स्क्वायर एंड प्लस कितना है 2a स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप देखो आपको पता है log m माइनस log n किस क्या लिख सकते हैं हम इसको log m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से टर्म बन गई log m की वैल्यू कितनी है 2a प्लस 2√2a एंड अपॉन में n कितना है बच्चों 2a है। लिख सकते हैं इसको ऐसे। एक बार यहाँ तक कीजिए। यहाँ से देखिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/2a 2√2a स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर लोग। यहाँ से देखिए बच्चों 2a कॉमन ले ले तो 2a कॉमन लोगे अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के √2 बचेगा एंड अपॉन में टर्म कितनी है 2a है। सॉरी यहाँ से इससे नहीं कैंसिल आउट होगा भाई, 2a से 2a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 1/2a के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट कितना बचेगा a से a भी कैंसिल आउट तो √2a बच जाएगा प्लस यहाँ से टर्म कितनी बचेगी 2 से 2 कैंसिल आउट a से a कैंसिल आउट कितना बचा ओनली a एंड log 1 प्लस के √2 और यही क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, उसके बाद में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। इस वाले क्वेश्चन को आपको अपने आप सॉल्व करना है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करना है। लिमिट भी आप कितनी लोगे 0 to 2a ही लोगे, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक लेंथ निकालनी है आपको, वर्टेक्स से लेके लेटस रेक्टम तक। ठीक है, तो लिमिट कितनी लोगे आप 0 to 2a ही लोगे एंड दूसरी चीज क्या निकालोगे dy/dx की वैल्यू निकालोगे किससे x² इज इक्वल्स टू 8y से। dy/dx की वैल्यू किसमें पुट कर दोगे, आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a √1 प्लस के dy/dx का होल स्क्वायर। ये कहां से निकालोगे dy/dx, जो आपके पास इक्वेशन है x² इज इक्वल्स टू 8y। यहाँ से निकाल लोगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी टर्म आएगी उसको यहाँ पे पुट करके इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा 2 × √2 प्लस log 1 प्लस √2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अपने आप सोल्व करना है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं करा दूंगी। ठीक है, अदरवाइज इजी सा क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह होगा, तो कोशिश करके देख लेना। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4ax कट ऑफ बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x। सबसे पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं जो आपको गिवन है। ये आपकी x एक्सिस है एंड ये वाली y एक्सिस है। पैराबोला ड्रॉ करना है कौन सा, y² इज इक्वल्स टू 4ax। इस टाइप से ड्रॉ करोगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेना भाई, बोर्ड पे होता नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको दे रखा है कट ऑफ बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि ये पैराबोला किस लाइन से कट हो रहा है बच्चों, y इज इक्वल्स टू 3x से। तो मैंने आपको बता रखा है कि y इज इक्वल्स टू x के लिए लाइन कैसे ड्रॉ करते हो आप, इस टाइप से। तो ये किसके लिए लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल्स टू 3x है एंड ये कट कर रही है यहाँ पे किसको, इस पैराबोला को। तो सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन पैराबोला इज, क्या दे रखा है बच्चों, y² इज इक्वल्स टू 4ax। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लोगे एंड लाइन दे रखी है आपको क्या बच्चों, y इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से अगर आप किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी y/3। इसको किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, y² इज इक्वल्स टू 4a इंटू x की जगह y/3 पुट करोगे। यहाँ से देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, 3y² इज इक्वल्स टू 4ay। ये 4ay इधर प्लस का है, दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 3y² माइनस के 4ay किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए बच्चों, y के लिए लिमिट्स चाहिए। y के लिए लिमिट्स चाहिए तो यहाँ पे देखिए y के लिए सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ से अगर कॉमन ले तो कितना कॉमन आ रहा है, y अंदर कितना बचेगा 3y एंड माइनस के 4a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए एक बार तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड एक बार अगर आप 3y माइनस 4a को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 4a/3 आ जाएगा। इट मीन्स y की दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, कौन कौन सी बच्चों, y इज इक्वल्स टू 0 एंड 4a/3। ये मिल चुकी हैं कितनी, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4a/3। इसका मतलब क्या है कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, 0 से लेके 4a/3 तक एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या फाइंड आउट करना है आपको, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ the length of the arc of the parabola
कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई है? 0 से लेके 4a/3 तक। तो लिख देंगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4a/3 एंड फंक्शन आपको क्या दे रखा है, कितना होता है? √1 प्लस के dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है y² = 4ax। तो यहाँ पे हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम वहां से निकाले वैल्यू तो कैसे निकालोगे? y² = 4ax आपको दे रखा है बच्चों। इस वाले स्टेप को पहले कर देना, ठीक है, इस वाले स्टेप को पहले कर देना या फिर इसके बाद में पहले वाला स्टेप कर देना एंड उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी? 2y, और y का करोगे कितना हो जाएगा? dy/dx = 4a। x का करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से ये 2y इंटू में इधर की साइड आके अपॉन में हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी? 2a/y आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है बच्चों? यहाँ से ध्यान रखना ये किसकी टर्म में आई है वैल्यू? 2a/y के लिए आई। अगर हमने क्या निकाला? dy/dx। यहाँ से अगर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें? dx/dy की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, यहाँ से dx/dy की वैल्यू निकालें तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा, कितनी आ जाएगी? y/2a आ जाएगी। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते हैं बच्चों? dy/dx की जगह dx/dy लेते हैं तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? y के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले लिखाए थे, एक तो x के लिए एंड एक y के लिए। तो यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू मिल रही है? dx/dy की वैल्यू क्या मिल रही है? y की फॉर्म में मिल रही है। तो आप क्या लोगे? ये वाली कंडीशन लोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4a/3 एंड इंटीग्रेशन √1 प्लस के dx/dy की वैल्यू कितनी आई है? 1/2a। इसका भी होल स्क्वायर है और इनटू में कितना है? dy है। मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला जो प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया वो आपको कहाँ करना है बच्चों? इस वाली टर्म के बाद में करना है और इस वाली से पहले, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी टर्म क्या जाएगी? इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4a/3 एंड √, यहाँ पे इसके नीचे 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 4a² + y² एंड अपॉन में 2a का स्क्वायर होगा बच्चों, और उसको रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2a एंड इंटू में कितनी आ जाएगी टर्म? dy। यहाँ से देखिए 1/2a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4a/3 एंड √, में कितना आ गया? y² प्लस इसको आप लिख सकते हो 2a का स्क्वायर और इंटू में कितना आ गया? dy आ गया। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चों 1/2a तो कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद में ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, आपको इंटीग्रेशन करना होगा किसका? √x² + a²। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर देंगे। कितना होता था बच्चों? x/2। तो x की जगह कितना है यहाँ पे? y। तो y/2 आ जाएगा एंड √, में कितना होता था? x² + a², यानी कि ये वाली टर्म तो कितनी आ जाएगी? y² प्लस के 2a का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4a² एंड प्लस a²/2। a कितना है बच्चों? 2a है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4a² एंड अपॉन में 2। और कितनी होती थी टर्म? log x प्लस के। तो x कितना है यहाँ पे? x की जगह y है हमारे पास में, तो यहाँ पे लिख देंगे log y प्लस √, कितना हो जाएगा? y² प्लस 4a² हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट कितनी चल रही है? 0 से लेके 4a/3 ये लिमिट चल रही है। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी? 1/2a। अब क्या करोगे बच्चों? लिमिट पुट करोगे। इसको थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ मैं, 1/2a। यहाँ से देखिए जब आप y की जगह कितना पुट करोगे? 4a/3। तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी? 4a एंड अपॉन में 3 और इंटू में कितना है? 2 ऑलरेडी है। यहाँ से देखिए y² y की जगह क्या पुट करोगे? 4a/3 को, तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ से 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 16a² एंड अपॉन में कितना है? 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 आ जाएगा एंड प्लस के कितना है? 4a² है प्लस यहाँ से देखिए 2 से ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो टर्म कितनी आ गई? 2a² log y की जगग क्या पुट करोगे? 4a/3 पुट करोगे एंड प्लस √ में यहाँ पे y² तो उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 16a² एंड अपॉन में 9 और प्लस के 4a² है। उसके बाद में क्या करोगे बच्चों? लोअर लिमिट पुट करोगे। लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो यहाँ पे देखिए y की जगह 0 पुट करोगे, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। एंड अगर इस वाली टर्म में y की जगह 0 पुट करोगे तो देखिए वाली टर्म कितनी आएगी? माइनस साइन आएगा जब लोअर लिमिट पुट करोगे। यहाँ से टर्म है 2a² एंड log यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी? √ में
16a² अपॉन 9 प्लस के 4a²। इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ गई, 1/2a। 2 से कैंसिल आउट कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, 2a/3 एंड अंडर रूट के अंदर है ये। तो यहाँ से देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो 9 4 से कितने हो जाएंगे, 36 एंड 36 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 एंड 1 5 52 हो जाएगा। तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, 52। a² होगा, a² कॉमन लोगे, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना लिख सकते हो आप उसको, a एंड अपॉन में देखिए कितना है, 9 है, तो 9 को रूट से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे टर्म कितनी है, 2a² लोग, यहाँ से देखिए टर्म कितनी हो जाएगी, 4a/3 प्लस, अभी हमने सेम यही वाला अंडर रूट सोल्व किया है तो टर्म कितनी आई है, अंडर रूट 52 a एंड अपॉन में कितना है 3 एंड माइनस, सेम यहाँ पे भी टर्म कितनी आ जाएगी, 2a² लोग, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, रूट 52a एंड अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट करिए। एक चीज का जरा बच्चों ध्यान देना, क्या लास्ट में हमारी जो टर्म थी जब हमने लोअर लिमिट पुट करी थी तो किस में पुट की थी हमने, log x प्लस अंडर रूट x² एंड सॉरी x² नहीं, ये y वाली टर्म चल रही थी ना, तो कितना था, y² प्लस अंडर रूट y² प्लस 4a², ये वाली टर्म थी हमारी। इसमें हमने y की लिमिट पुट करी थी 0। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे y था, यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, ये वाली टर्म 0 एंड इसमें 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड 0 में 4a² को ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों, 4a²। जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 2a एंड साथ में कितना चल रहा है, log, तो आपकी टर्म क्या आएगी, इसको सॉल्व करके log 2a आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये कितना हो जाएगा, log 2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए ऊपर ये जो 1/2a है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 1/2a की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 2a से 2a कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी बचेगी ऊपर, a अंडर रूट 52 को आप लिख सकते हो बच्चों 2√13, क्यों, क्योंकि 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा एंड 4 की मल्टीप्लाई 13 में करोगे 52 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस यहाँ से देखिए बच्चों 2a² यहाँ पे भी है, 2a² यहाँ पे भी है, कॉमन ले लोगे एंड इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2a से, अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ से देखिए log, ये वाली टर्म कितनी है, 4a/3 एंड प्लस यहाँ से देखिए √52 को आप लिख सकते हो 2√13a एंड अपॉन में कितना आ गया, 3 एंड माइनस के कितना है बच्चों, log 2a है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, log m माइनस log n का, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, log m/n की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, a से 1 a कैंसिल आउट, तो ये टर्म बन गई आपकी 2√13a/9 प्लस यहाँ पे कितना बचा, a, तो इसको आप लिख सकते हो log m/n, m कितना है, ये वाली टर्म, इसको देखिए आपके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 4a प्लस 2√13a एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 और कंप्लीट के अपॉन में देखिए कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ऊपर वाली टर्म में से देखो बच्चों 2a अगर यहाँ से कॉमन लो तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ से 2 बचेगा एंड यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस 2a से ये 2a कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2√13a/9, ये 9 है, ठीक है, प्लस a log 2 प्लस k √13/3, ये क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, उसके बाद में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला ay² = x³ फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट a, a, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, जो पैराबोला आपको दे रखा है ay² = x³, कहाँ से लेके कहाँ तक बच्चों, वर्टेक्स से लेके पॉइंट दे रखा है आपको a, a, यानी कि आपको लिमिट कितनी दे रखी है, 0 to a दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करोगे, कितना दे रखा है, ay² = x³, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, ऑन डिफरेंशिएशन फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से टर्म कितनी बन जाएगी, y² का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, 2y इंटू dy/dx = x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। यहाँ से अगर वैल्यू निकालो dy/dx की तो कितनी आ जाएगी, 3x² एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 2ay, किसकी वैल्यू आ गई, ये dy/dx की वैल्यू आ गई।
तो यहाँ से देखिए अगर आप किसकी वैल्यू निकालना चाहे बच्चों, y की वैल्यू निकालना चाहो, तो यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो किस फॉर्म में निकाल देंगे, वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन ए, एंड ये स्क्वायर है दूसरी साइड रूट में जाएगा, तो यहाँ से इसकी पावर 2 हो जाएगी एंड इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 3x² अपॉन 2a, वाई की जगह वैल्यू पुट करना कितनी, x की पावर 3/2 एंड अपॉन में जो टर्म है वो इनटू में चली जाएगी, a की पावर 1/2। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे पावर 3/2 है तो ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, 2 में से माइनस करोगे 3/2 तो कितना बचेगा बच्चों, 1/2। तो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो कितनी हो गई, x की पावर 1/2 एंड a की पावर यहाँ पे भी कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/2 होगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो अपॉन में कितनी बची, a की पावर 1/2 एंड अपॉन में कितना है, 2 है। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 3/2 अंडर रूट x अपॉन ए, किसकी वैल्यू आ गई, ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दोगे, इसकी हेल्प से लेंथ निकाल लोगे, नोट कीजिए यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी लेनी है, 0 to a अंडर रूट 1 प्लस के dy अपॉन dx का स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9x और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा और इंटू में कितना होता है, dx होता है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a अंडर रूट, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी 4a प्लस के 9x और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 4a आ जाएगा, इंटू में कितना है, dx है। यहाँ से देखिए अच्छा अंडर रूट में तो 1 अपॉन अंडर रूट 4a, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिखोगे तो 1 अपॉन 2 रूट a तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4a प्लस 9x की पावर 1/2 और इंटू में dx। एक आपकी सिंपल इक्वेशन बन रही है, टर्म बन रही है सॉरी। तो इसमें क्या करोगे, आपको पता है n की पावर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करते हो, 1/2 रूट a, पावर में 1 ऐड कर देते हो एंड वही टर्म नीचे लिख देते हो। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी हो जाएगी, 4a प्लस 9x की पावर 1/2 है और 1/2 में अगर आप प्लस करोगे 1 तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से पावर हो गई 3/2 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 3/2। और यहाँ से देखिए x के रिस्पेक्ट में करें तो x के इंटू में जो है वो डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे 9 इसके इंटू में है तो अपॉन में भी आ जाएगा एंड लिमिट कितनी चल रही है, 0 to a चल रही है। यहाँ से ऊपर देखेंगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, 1/2 रूट a कॉन्स्टेंट टर्म है। उसके बाद में यहाँ से देखिए 2/3 बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा बाहर, 2/3 एंड 1/9 भी कांस्टेंट टर्म है तो 1/9 भी बाहर ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी टर्म्स इनटू में है बच्चों। यहाँ से देखिए अंदर कितना बचा, 4a प्लस के 9x की पावर 3/2 एंड लिमिट कितनी चल रही है, 0 to a। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 1/9 3 27 रूट a, 4a प्लस 9x, x की जगह ये पुट करोगे तो a ही आ जाएगा कितना, 9a हो जाएगा एंड पावर कितनी चल रही है, 3/2 माइनस, जब देखिए यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म 0, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 4a की पावर 3/2 बन जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, 1/27 रूट a। यहाँ से अगर आप 4a कॉमन लेते 9a और 4a दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13a हो जाएगा एंड 13a की पावर कितनी है, 3/2 माइनस, यहाँ से 4a की पावर कितनी है, 3/2 चल रही है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर 2 और इंटू a की पावर 3/2। तो अगर इसकी पावर करोगे तो इसकी तो क्यूब हो जाएगी एंड a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2 हो जाएगी, a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 3/2, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप 2 2 4 2 8, यानी कि 8a की पावर 3/2 लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम 1/27 आपका बाहर ही रहेगा कॉमन, इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, 1/√a को जरा अंदर लेके आ जाओ, 1/√a को अंदर लेके आओगे, इसको लिख सकते हो आप 13 इंटू 13 की पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 में 1/2 ऐड करोगे फिर से 3/2 आ जाएगा एंड इंटू में कितना है, a की पावर 3/2 और इसको डिवाइड करोगे किससे, a की पावर 1/2 से एंड माइनस
8a⁴ है एंड अपॉन में कितना है 8a⁴ है। इससे ऊपर देखिए कितना आ जाएगा 1/27। यहाँ से देखिए कितना है 13 और इसको लिख सकते हो आप √13। a⁴ 1/2 से a⁴ 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगी तो कितना बचेगा बच्चों ऊपर ओनली a बच जाएगा। सेम यहाँ पे से कैंसिल आउट करोगे तो माइनस के 8a बचेगा। a दोनों में है कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा a/27 एंड अंदर कितना बचेगा 13/√13 माइनस के 8 और यही क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसका एक क्वेश्चन रह गया जो आपको कराना है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपको करने हैं, बाकी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप कर लेना। ठीक है, अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से करा दूंगी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं एंड इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आज वो कंप्लीट हो जाती है। एक क्वेश्चन रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।